नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सब एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबज़ादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस इसाले सवाब की नशिस्त में मौजूद जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक से हमें एक नेक मकसद के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई। और यकीनन आप सब अहबाब के इल्म में है कि आज का हमारा ये मिल बैठना, यहाँ पर जमा होना हमारे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बरादर मुकर्रम मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर उनके वालिद गिरामी जनाब शेख मोहम्मद नूराल साहब जो रज़ाई इलाही से इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, ये उनके इसाले सवाब की नशिस्त है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, उनकी कब्र को ताहत निगाह वुसअत अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे मकामात अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन उनके इसाले सवाब के लिए उनके साहबजादों ने और उनके खानदान के लोगों ने जितनी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया है, मेरा ईमान है कि उनकी रूह भी खिल उठी होगी और यकीनन वो एक सुकून महसूस कर रहे हो। मेरी दुआ है कि बारी ताला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाओ सब खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल माशाअल्लाह। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो चंद कलिमात मुकद्दसा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में जो चंद गुजारिशात आपकी खिदमत पे अर्ज करना चाह रहा, उनका ताल्लुक इस बात के साथ है कि हम इंसानों के यहां इंसान ही के बारे में दो बड़ी अहम गलत फहमियां पाई जाती हैं। बिलउमूम ये समझा जाता है और ख्याल किया जाता है कि शायद जिस दिन से इंसान मां के पेट से पैदा होता है उस दिन से उसकी इब्तिदा होती है और जैसे ही मौत आती है तो इंसान खत्म हो जाता है। याद रखें कि ना तो किसी की विलादत, किसी की इब्तिदा और ना ही किसी की मौत इंसान का इख्तिताम। इंसान अपनी विलादत से भी बहुत पहले का है और मौत के आने की वजह से याद रखें कोई इंसान खत्म नहीं होता, बल्कि मौत एक दरवाजा है जिस दरवाजे से गुजरकर इंसान अपनी जिंदगी के एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है। इंसान कहां से आया है, इस वक्त हम कहां हैं, हमने कहां जाना है,
सच्ची बात यह है कि इस पर कभी हमने गौर करने की कोशिश ही नहीं की। हम खुद अपनी तारीख और अपनी हिस्ट्री से भी वाकिफ नहीं है कि हम कब से हैं, कहां से आए हैं और कहां हैं और कहां हमने जाना है। आज मैंने सोचा कि मौका की मुनासबत से इस नशिस्त के अंदर थोड़ी सी इस बात पर रोशनी डालूं। यूं समझें कि अगर उसको चंद लफ्जों में नाम दिया जाए तो इंसान की कहानी उसकी अपनी जुबान। आज ये तो पता चले कि इंसान क्या है और कहां से आया। पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी कि इंसान की इब्तिदा उसकी विलादत से नहीं है, बल्कि इंसान अपनी विलादत से भी बहुत पहले का है। तो मुमकिन है मेरे इस जुमले को सुनकर किसी के जहन में ख्याल आए कि अच्छा, अगर इंसान की इब्तिदा विलादत से नहीं है तो फिर हो सकता है रहम मादर में लुत्फे से इंसान की इब्तिदा हुई हो। कोई इससे भी दो चार कदम आगे सोचने बैठे तो शायद किसी का ध्यान इस तरफ चला जाए, इंसान की इब्तिदा फिर आलम अरवा से हुई होगी। और किसी का तखय्युल अगर इससे भी थोड़ा आगे परवाज करे तो शायद कोई यूं सोचने बैठे कि जब बारी ताला ने अमरे कुन जारी किया होगा तो उसके नतीजे में इंसान बीमार से वजूद में आया। मगर याद रखें और इसे अपने मन की तख्तियों पर लिख लें कि मरहलाए कुन समेत ये सब बातें बाकी हैं। इंसान इन सब मरहलों से भी बहुत पहले का है। मैंने बताया कि हम इस दुनिया की रंगीनियों में इस कदर मगन हो गए कि हम खुद अपनी हिस्ट्री और तारीख भी भूल गए। हमें खुद अपने बारे में भी इल्म नहीं है कि हम कब से, कहां से आए, कहां जाना है। पहली बात जो मैंने की, एक बड़ी अहम बात मैंने की है कि इंसान मरहलाए कुन से भी बहुत पहले का है। यकीनन खाली मेरे कहने से तो कोई इस पर इत्मीनान नहीं कर लेगा, इसके लिए कोई दलील चाहिए। तो आइए इस पर मैं पहली दलील अल्लाह का कुरान आपको सुनाता हूं। कुरान पाक के अंदर वो मकाम जहां बारी ताला ने मरहलाए कुन की बात की है, ये सूरह यासीन की एक मारूफ आयत है। और बारी ताला ने इस मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। बारी ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह का अमर तो सिर्फ ये है, इज़ा अरादा शैयन, कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो आगे फरमाया फयकुल लहू, तो पस वो उसे कहता है कुन हो जा, फयकुन तो पस वो जी पस वो। चलें आज इसी पर इक्तिफा कर लेते हैं, दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। सरसरी माना करके लोग गुजर जाते हैं, यकून के पस वो हो जाती है, इसका माना हो जाती है भी नहीं है। मैं जिस बात की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूं सिर्फ उस पर आप अपना ध्यान रखें, पूरी तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहनी चाहिए। मैं जो चंद लम्हे आपके सामने चंद गुजारिशात पेश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ना आपका वक्त जाए हो ना मेरा वक्त जाए। पूरी यकसुई के साथ इन बातों को सुने और समझें। मैं सिर्फ एक बात पर आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, जो मौजू मेरा चल रहा है, सिर्फ उसी पर पूरा ध्यान। बारी ताला फरमा रहे हैं इन्नमा अमरुहु, कि उसका अमर तो सिर्फ ये है इज़ा अरादा शैयन, कि जब वो किसी शय का इरादा करता है। तो अगले कलिमात बड़े खास हैं। बारी ताला ने आगे फरमाया फयकुल लहू, तो वो उसे कहता है कौन हो जा। तो मेरा सादा सा सवाल यह है कि भाई अगर कुन से पहले है ही कुछ नहीं तो फिर वो कहता किसे है? ये जो वो कुरान में कह रहा है फयकुल लहू, तो वो उसे कहता है, तो भाई किसे कहता है? कुन तो अभी उसने कहना है, तो जिसे कुन कहता है वो क्या है? याद रखें वही वो पहला वजूद है जो मरहलाए कुन से मानना पड़ेगा कि भाई कुछ तो कुन से पहले भी है, जिसे मुतवज्जे करके वो हुक्म देता है।
जिसके लिए वो कह रहा है फयकूल लहू, वो उसे कहता है। तो भाई किसे कहता है? वो जिसे कहता है। मैं उसी वजूद की बात कर रहा हूं कि वो मरहला कौन से भी पहले कुछ है। अब अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि अगर मरहला कौन से भी पहले इंसान था और यकीनन था, तो फिर वो कहां था, किस हाल में था? इस पर मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपने अपने रंग में जवाब दिया। अगर ये बात आप किसी आलिम से पूछेंगे, अहले इल्म से पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि हाँ उस वक्त इंसान था, मगर वो इंसान का वजूद इल्मी था, और उस वक्त इंसान इल्मे इलाही के समंदरों में तैरता था। यही बात अगर आप किसी फलसफी से पूछें, तो वो सूवरे इजमालिया और तिमसाल ज़हनी की बात कह के इस बात पर आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, मगर इनकार नहीं करेगा कि उससे पहले कुछ नहीं था। और यही बात अगर आप किसी आरिफ से, किसी आशिक से, किसी अल्लाह वाले से पूछें, तो वो जब इस बात का जवाब देते हैं तो वो कहते हैं हाँ मरहला कुल से भी पहले इंसान था, मगर उस वक्त इंसान एक राज के तौर पर खुदा के राज के पर्दों में छुपा हुआ था। वो जो हदीस कुदसी है ना, बारी ताला फरमा रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इंसानु सिर्री व अना सिर्रु, फरमाया इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूं। तो इंसान एक राज के तौर पर खुदा के राज के पर्दों में छुपा हुआ था, और वो जो राज के पर्दों में छुपा हुआ इंसान था, बारी ताला ने उसी इंसान से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि इंसान कब तक राज के पर्दों में छुपा रहेगा? अब राज के पर्दों से निकलकर जाहिर। तो कौन से उसने इब्तिदा नहीं किया, कौन से तो उसने उस राज के पर्दों में छुपे हुए इंसान को फकत जाहिर किया है। फिर आगे आलमे अरवाश, फिर मालूम नहीं इंसान ने कितनी सदियां उस आलमे अरवा में भी गुजारी। उस आलमे अरवा अल्लाह ताला ने खबर तो दी, मगर खुद कुरान पाक में कहा वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, मगर उस रूह के बारे में और आलमे अरवा के बारे में फरमाया तुम्हें बड़ा कलील इल्म दिया गया है, ज्यादा नहीं। मगर वहां भी इंसान ने सदियां गुजारी हैं, जिस पर मैं सिर्फ एक बात आपको बताता हूं, आपको फौरन याद आ जाएगा कि हाँ हम वहां भी थे, और वो कुरानी बात है। आपको याद है, कुरान इस पर गवाह है कि आलमे अरवा के अंदर भी बारी ताला ने सारी रूहों को इकट्ठा किया था, और इकट्ठा करके उनसे पूछा था अलास्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सबने बयान ज़बान जवाब दिया था कालू बला, मौला क्यों नहीं, हाँ तू ही हमारा रब है। तो जरा सोचें, जब ये सवाल हो रहा था, जवाब हो रहे थे, तो यकीनन वहां आप भी होंगे, मैं भी हूं, और मालूम नहीं है कितनी सदियां हमने वहां भी गुजारी। मैं बड़ा ब्रीफ सा स्केच दे रहा हूं, किसी तफसील में गए बगैर। उसी इंसान को बारी ताला ने जब आलमे अजसाद में मुंतकिल करना चाहा, तो फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का पैकरे खाकी तैयार किया, फिर उसमें अपनी रूह फूंकी, फिर उनसे हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का वजूद पैदा किया, और दोनों से एक सिलसिला आगे चलाया, जिस तसलसल के नतीजे में आज मैं और आप इस दुनिया में मौजूद हैं। ये मैंने एक बड़ा ब्रीफ सा स्केच, समरी आपके सामने रखी है, ताकि पता चले कि इंसान कब से, और मैंने अब तक जो कुछ कहा है इसकी तायीद के तौर पर मैं सिर्फ दो बातें और कहना चाह रहा हूं। वैसे तो हकीकत यह है कि आप जिस आरिफ से भी पूछेंगे, जिस आशिक से भी पूछेंगे, जिस अल्लाह वाले से भी पूछेंगे ना, उसका जवाब मेरी इस कही हुई बात से डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है कि इंसान की इब्तिदा उसकी विलादत से नहीं है, बल्कि वो तो मरहला कुल से भी पहले का है। मगर फिर भी तायीद के तौर पर मैं दो कौल आपके सामने रख रहा हूं। वैसे हर आरिफ यही कहते हैं। गोलड़ा शरीफ की सरकार पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला, उनसे अगर पूछें कि हुजूर आप इस मौजू पर क्या फरमाते हैं, तो पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि कुन फयकून ते कल दी गल है।
मैंने जो कुछ कहा सिर्फ उसकी तारीफ बताना चाह रहा। वो क्या फरमाते हैं, असी अगों ही प्रीत लगाई ते तू में हर निशाना जदों दिती मीम गवाही ते हजे निशान औरे कैसे बेले बूटे ताही ते मेहर निशान रल ताइयों बैठे जदों सेक दोहां को आई। तो पीर साहब ने ते गल ही मुका दी थी। वो कहते बाबा कुन फयकून ते कल दी गल है, असी उस तो भी पहले किते प्रीत लाई। और यही बात हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से अगर पूछे तो वो इस मौजू पर जब लबकुशाई करते हैं तो वो फरमाते हैं कि कुन फयकून जदों फरमाया उदों असां भी कोले हासे हो। कुन फयकून जदों फरमाया उदों असां भी कोले हासे हो ते कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई गूंगे डोरे नासे हो ते इको ला मकान सी साडा ते किथे आण बुता विच फासे हो ते नफ्स पलीत पलीत चा कीता कोई असल पलीत ता नासे हो। मैं सिर्फ इंसान की ब्रीफ सी हिस्ट्री आपको बता रहा हूं ताकि हमें पता चले हम आए कहां से हैं, हम थे कहां, इस वक्त कहां हैं और कहां जा रहे हैं। हम इस चंद रोजा जिंदगी के अंदर इतने मगन हो गए कि अपनी असलियत को ही भूल गए कि हम क्या थे और अब क्या बन बैठे। तो मैंने पहली एक बात आपको जो बताने की कोशिश की है वो ये कि हाज़रीन मुकर्रम याद रखें कि इंसान की इब्तिदा उसकी विलादत से नहीं है बल्कि इंसान तो मरहला कुन से भी बहुत पहले का है। और अब इसको बुनियाद बनाते हुए एक ईमान अफरोज बात कहना चाह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि अगर एक आम इंसान की इब्तिदा उसकी विलादत से नहीं है, वो मरहला कुन से भी बहुत पहले का है, तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं फिर कमली वाले आका के होने का आलम क्या। हमारे आका कब से, वो तो फिर किताबें भरी पड़ी है ना कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन सवाल किया था, पूछा था कि आका जरा इरशाद फरमाएं बारी ताला ने इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त अपने नूर के फैज़ से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। कुर्बान जाए आका की इस अजमत, इस शान और इस शान वलीयत पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मकाम अदा किया। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि फिर इंसान इसी पर बात करता चला जाए, मगर हमारे पास एक बड़ा महदूद सा वक्त है जिस पर आपको एक नतीजे तक मैंने पहुंचाना है और अपने इस मजमून को कंक्लूड भी करना है। तो गोया पहली बात तो मैंने आपके सामने रखी हाज़रीन मुकर्रम वो ये कि इंसान की इब्तिदा उसकी विलादत से नहीं है बल्कि वो अपनी विलादत से भी बहुत पहले का है। जिस तरह ये पहली बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसी तरह दूसरी बात पर भी ईमान ले आए कि जिस तरह इंसान की इब्तिदा उसकी विलादत से नहीं है, वो मरहला कुन से भी बहुत पहले का है। याद रखें, मौत आने की वजह से कोई शख्स खत्म नहीं होता, बल्कि मौत एक दरवाजा है जिस दरवाजे से गुजरकर इंसान अपनी जिंदगी के एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है। ये एंड नहीं है मौत, आगे तो एक ऐसी जिंदगी शुरू होने वाली है जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। और अगर वो जिंदगी हमें समझ में आ जाए, उस पर हमारा पुख्ता ईमान और यकीन हो जाए, तो शायद यहां रहने का रंग ढंग हमारा बदल जाए, हम समझ जाए। अब ये जो मैंने बात की कि मौत इख्तिताम नहीं बल्कि उससे आगे भी कोई जिंदगी है, तो कोई पूछे इस पर कोई सनद और दलील, तो आइए पहले इस पर फिर आपको कुरान की एक आयत सुनाता हूं। सूरह बकरा
मारूफ आयत है और बारी ताला ने एक ही मकाम पर इंसानी सफर के 5 मरहलों को बयान किया। बड़ी तवज्जो से सुने इसको। बारी ताला ने इस मकाम पर इरशाद फरमाया, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। बारी ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, कि लोगों तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो कि वो अल्लाह व कुंतुम अमवाता, कि पहले तुम हालते मौत में थे, फ़अहयाकुम, पस उसने तुम्हें जिंदा कर दिया। मैं सिर्फ उन मरहलों पर आपकी तवज्जो जा रहा हूं, बाकी मज़ामीन हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे। तो पहला मरहला बारी ताला ने जिसका जिक्र किया है उसको मौत से ताबीर किया। फरमाया व कुंतुम अमवाता, पहले तुम हालत मौत में थे, और जिस मरहले को मौत से ताबीर किया है ये वो मरहला है जब इंसान अभी इस दुनिया में नहीं आया था। मगर वो मरहला जब इंसान अभी इस दुनिया में नहीं आया था तो याद रखें वो मरहला भी किसी और पर नहीं गुजरा, बल्कि वो मरहला भी इंसान पर गुजरा है। इसकी ताईद में मैं एक कुरान की और आयत आपको सुना देता हूं जो मैंने उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर कलिमात तिलावत किए थे। ये सूरह दहर कुरान पाक का 76वां सूरा है और इस सूरत का दूसरा नाम सूरह इंसान भी है। और इस सूरत की पहली आयत है, बारी ताला ने एक बड़ी खास बात फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। फरमाया बेशक इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जब इंसान तो था मगर वो कोई काबिले जिक्र न था, वो शैय मज़कूर न था। लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, वो शैय मज़कूर न था, उसका जिक्र मौजूद न था। वो पीरियड ऑफ टाइम, वक्त का वो हिस्सा जब इंसान का जिक्र मौजूद नहीं था, तो कुरान कहता है वो वक्त भी किसी और पर नहीं गुजरा। किस पर? अलल इंसान। फरमाया वो वक्त भी इंसान पर गुजरा है। उस हालत को बारी ताला ने मौत से ताबीर किया। और वो जो मैं आयत पहले पढ़ रहा था, अगर दोबारा उन्हीं कलिमात पर गौर करें तो एक बड़ी लतीफ बात आपको बता रहा हूं। अहले इल्म लोग बैठे हैं, बड़ी खास बात है, जितनों को समझ आ गई ये उनका नसीब। बारी ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वकुंतुम अमवाता। ये जो लफ्ज है ना कुंतुम, अगर सिर्फ यहीं पर रुका जाए तो कुंतुम का माना है, बारी ताला फरमा रहे हैं कि तुम थे। कुंतुम का माना क्या है? तुम थे, मगर थे हालते मौत। इसका मतलब वो मरहला जिसको मौत करार दिया, फरमाया वो भी किसी और पर नहीं, वो भी तुम पर, इंसान पर हालत मौत वाला मरहला भी। फरमाया तुम उस वक्त भी थे। उस पहले मरहले के बाद आगे फरमाया फ़अहयाकुम, पस उसने तुम्हें जिंदा कर दिया। ये जिंदगी वो है जो आज हम गुजार रहे हैं कि यहां आ गए। इस जिंदगी के बाद आगे उसी आयत में फिर फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, इस जिंदगी के बाद वो फिर तुम्हें मारेगा। यह मौत है जिस मौत का नजारा हम सुबह शाम आप अपनी आंखों से करते हैं। और कुरान इसका जिक्र करता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका चखना है। फिर उस मौत के बाद स्टोरी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कुरान की आयत है, जाकर पढ़िएगा, सूरह बकरा की इब्तिदा में मिल जाएगी। तो बारी ताला ने इस मौत के बाद उसी आयत में आगे फरमाया सुम्मा युहयीकुम, इस मौत के बाद वो फिर तुम्हें दोबारा से। और याद रखें इस जिंदगी से मुराद कब्र की जिंदगी या क़यामत वाले, बल्कि इस युहयीकुम से मुराद क़यामत वाले दिन जिंदा होना नहीं है। उसका जिक्र अभी आगे आ रहा है 5वें मरहले के तौर पर। फरमाया सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें पलटकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना होगा। ये जो हाजिर होने से पहले फरमाया सुम्मा युहयीकुम, वो मौत के बाद फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। इस जिंदगी से मुराद याद रखें कब्र की जिंदगी और आलम बरज़ख की जिंदगी है।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी दफन करने वालों के कदमों की आवाज उस जाने वाले के कानों तक पहुंच रही होती है कि उसे दोबारा जिंदा कर दिया जाए। इतनी देर भी नहीं गुजरती। और वैसे भी आप कभी गौर करें, जिस मौत की वजह से हम समझते हैं कि शायद इंसान मर के खत्म हो जाता है, उस मौत के लिए कलेमात बारी ताला ने बड़े खास इस्तेमाल किए। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका चखना। मौत को जायके के साथ जोड़ा। आप देखें ना, कोई चीज खाते हैं, चंद लम्हों के लिए जायका रहता है, उसके बाद पानी पीते हैं, जायका खत्म हो जाता है। तो बारी ताला ने ये जो जायके के साथ मौत को जोड़ा है ना, तो वो हमें ये बताना चाह रहा है कि इंसान मौत की हकीकत जायके से बढ़कर और कुछ नहीं, बस मौत एक दरवाजा है जिस दरवाजे से गुजरकर इंसान अपनी जिंदगी के एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है। बस मौत की हकीकत इससे बढ़ के और कुछ नहीं। मैं इस पर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातों का वक्त नहीं है, एक ऐसी पक्की पीढ़ी बात आपको बता रहा हूं। ये जो मौत के बाद की कब्र की जिंदगी है, इस पर कि मैं समझता हूं कि कम से कम कोई कलेमा पढ़ने वाला शख्स इस बात का इनकार नहीं कर सकता। इनको चुप कराओ बच्चों को। ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, सियासता में ये मज़ामीन मिल जाएंगे, पूरे पूरे अबवाब मिल जाएंगे, और आप इस तसव्वुर से वाकिफ भी हैं। मैं चाहता हूं एक ही ऐसी बात बताऊं ताकि वो कोई ज़हन में गलत फहमी हो तो वो खत्म हो जाए, और आपको समझ आए कि मौत के बाद इख्तिताम नहीं है, आगे भी एक जिंदगी आ रही है। आपने सुन रखा है कि जब इंसान कब्र में जाएगा तो कब्र में जाने के बाद उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। क्या ख्याल है, सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे भाई जी? तमन वालों का क्या ख्याल है? कितने सवाल होंगे? जोर से बोले। बिलोमूम हमने 3 की बात सुनी, हक है, ये बात गलत नहीं है, मगर आज थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन में और इजाफा करता हूं। कुरान पाक के बाद सबसे बड़ी किताब जो बुखारी शरीफ है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सही बुखारी शरीफ के अंदर कोई एक हदीस भी ऐसी रिवायत नहीं की है जिसमें कब्र के अंदर 3 सवाल पूछे जाने की बात। बुखारी शरीफ के अंदर ऐसी कोई हदीस नहीं। इमाम बुखारी ने इस मौजू पर बाकायदा बाब बांधा है कि हाँ, कब्र के अंदर कुछ पूछा जाएगा। मगर उस बात के अंदर जितनी हदीसें लाई हैं उनमें से कोई एक भी 3 सवालों वाली नहीं है, बल्कि वो 3 हदीसें इस मौजू पर लाई हैं, उन सब हदीस के अंदर एक ही बात है कि कब्र के अंदर जिस सवाल पर निजात होगी वो सवाल एक ही है, और वो सवाल पहचाने। जाइए बुखारी शरीफ को पढ़िएगा। मैं एक बड़ी जबरदस्त बात कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बुखारी शरीफ के अंदर आपको 3 सवालों वाली कोई हदीस नहीं मिलेगी। मगर इससे किसी गलत फहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब यह है कि फिर वो 3 हदीसों वाली रिवायात और अहादीस माज़अल्लाह को गलत है। नहीं, गलत नहीं है, वो भी सियासता की बकिया किताबों के अंदर मौजूद है। एक हदीस, एक सवाल वाली अहादीस भी मौजूद है जो इमाम बुखारी लाए, और 3 सवालों वाली अहादीस भी हैं जो दीगर इमाम अपनी अपनी किताब के अंदर लाए। तो हो सकता है कोई बैठा सोच रहा हो, किसी के ज़हन में ख्याल आए कि अल्लामा साहब ये क्या बात हुई, माज़अल्लाह फिर आका की बातों में कोई तजाद आ गया कि कभी 1 सवाल की बात करते हैं, कभी 3 सवालों की बात। नहीं, तजाद नहीं है, फर्क सिर्फ हमारे समझने में। वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहु अलैहि आपने बड़ी खूबसूरती से इस मौजू पर गुफ्तगू की है। अब उसकी भी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको एक पहलू सिर्फ बता रहा कि ये कैसे ऐसी अहादीस 3 वाली भी बनी और 1 वाली भी बनी, और ये इंसानी समझ में आने वाली बात है। बस हुआ यूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जलवा अफरोज होंगे, सहाबा किराम आपकी बारगाह में बैठे थे, किसी ने सवाल पूछ लिया, आका जरा फरमाएं मरने के बाद कब्र में क्या होगा? वक्त बड़ा खुला होगा, कोई जल्दी नहीं होगी। मेरे आका ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली कि हाँ, जब कब्र में जाओगे तो पूछा जाएगा मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन। फिर पूछा जाएगा मा दीनुक, बता तेरा दीन क्या है।
फिर मेरी निस्बत सवाल किया जाएगा, मा कुंता तकूल फी हक के हाज़र रजुल, के बंदे बता ये हस्ती जो तेरे सामने जलवा अफरोज है, बोल इनके बारे में क्या कहा करता। फिर अगला हिस्सा भी बयान कर दिया, बड़ी तफसील से खुल के सारी बात बयान कर दी। जिन सहाबाए किराम ने वो सारी बात सुनी, उन्होंने आगे रिवायत कर दी, अहादीस की किताबों में आ गई और वो सारी हदीसें बन गई। वक्त गुजरा, किसी और जगह पर आका फिर जलवा अफरोज थे, कुछ और सहाबाए किराम बैठे थे। किसी ने फिर ये बात पूछ ली कि आका मरने के बाद कब्र में क्या होगा। बस यूं समझ लें कि उस वक्त कोई मसरूफियत होगी, वक्त ज्यादा नहीं होगा, जल्दी होगी। आका ने लंबी बात नहीं की, फरमाया हाँ कब्र के अंदर जिस सवाल पर निजात होगी वो सवाल एक ही होगा और वो सवाल मेरी पहचान। जिन सहाबाए किराम ने ये बात सुनी, उन्होंने इसको आगे रिवायत कर दिया, वो आगे हदीस की किताबों में आ गया। मगर दोनों बातों में इख्तिलाफ, वहां ज्यादा वक्त था मजमून खोल के बयान कर दिया, यहां थोड़ा वक्त था 100 बातों की एक ही बात समझा दी। फरमाया याद रखो जिस पर निजात होनी है वो सवाल एक ही है और वो सवाल पहचाने। और ये जो 3 सवालों वाली हदीस हैं, उनको भी अगर आप खंगालेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, तो उसका भी लुब्बे लुबाब यही निकलेगा कि जिस सवाल पर निजात होगी, उन 3 सवालों के बावजूद भी वो सवाल एक ही है और वो सवाल कमरी वाले आका। मैं थोड़ी सी इस पे रोशनी डालता हूं क्योंकि बड़ी ईमान अफरोज बात है। आप कभी हदीस की किताबों को उठाकर पढ़ें जहां 3 सवालों की बात आई है, तो मैं बिल्कुल खुलासातन ये बात आपके सामने रखूं। कब्र में एक शख्स होगा, उससे पूछा जाएगा मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन। वो आगे से जवाब देगा अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह। अल्लाह को उसने अपना रब मान लिया। मगर आप हदीस मुबारका को पढ़ें कि अल्लाह को रब मानने के बावजूद भी अभी उसकी कामयाबी का ऐलान नहीं होगा, बल्कि हुक्म होगा फरिश्तों अभी इससे दूसरा सवाल भी पूछो। जरा सोचें, अगर खाली अल्लाह को ही रब मान लेना काफी होता, तो जिसने अल्लाह को रब मान लिया, इकरार कर लिया कि मेरा रब अल्लाह है, उससे कोई अगला सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए थी। ऐलान हो जाता भी इसने मुझे रब मान लिया है, बस इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। अल्लाह को रब मानने के बावजूद भी हुक्म होगा फरिश्तों नहीं अभी इसके दूसरा सवाल पूछा जाएगा, मा दीन, बता तेरा दीन क्या है। वो फिर कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। अब उसने अल्लाह को रब भी मान लिया, इस्लाम को अपना दीन भी मान लिया, मगर अभी भी उसकी कामयाबी का ऐलान कोई नहीं होगा। जाइए पढ़िएगा हदीस की किताब, हुक्म होगा फरिश्तों नहीं अभी इससे तीसरा सवाल पूछो। हुजूर शेखुल इस्लाम समझाने के लिए फरमाती हैं कि मुमकिन है फरिश्ते हैरान होकर पूछे, मौला बंदा पाकिस्तान से आया है, वहां तो इनका कानून था जो 33% नंबर ले जाए वो पास। 33% का क्या माना होता है? 3 सवालों में से एक भी ठीक हो गया तो पास। तो मौला ये तो 2 जवाब सही बताए बैठा है, इसकी कामयाबी का ऐलान क्यों नहीं? हुक्म होगा फरिश्तों बड़े होंगे जो मेरे रब रब होने की भी बड़ी रट लगाएंगे, इस्लाम का भी बड़ा नाम लेंगे, मगर खाली मुझे रब मान लेना और इस्लाम का नाम ले लेना ही काफी नहीं है, तीसरा सवाल भी पूछो ताकि पता चले कि दरे मुस्तफा का साग भी है। असल फैसला तो इस तीसरे सवाल पर होगा, फरमाया ये भी पूछो। और जब तीसरा सवाल पूछा जाएगा और आका जलवा अफरोज होंगे और फरिश्ते इशारा करके पूछेंगे, मा कुंता तकूल फी हक के हाज़र रजुल, बंदे बता ये हस्ती जो तेरे सामने जलवा अफरोज है, बोलना जरा इनके बारे में क्या कहता था। तो वो जो आका का सच्चा और सुच्चा गुलाम होगा वो तो कदमों से लिपट जाएगा, अर्ज करेगा फरिश्तों इस महबूब के बारे में पूछते हो, वही आका है ना जिनकी नातें पढ़ा करते थे, जिनके गुण गाया करते थे, जिनके नारे लगाया करते थे, जिनका मिलाद बनाया करते थे। बस आका को पहचानने की देर होगी, फरिश्ता ऐलान कर देगा इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए, इसको जन्नती लिबास पहना दिया जाए। और इसके बरक्स दूसरा पहलू भी देख ले, एक बंदा होगा उससे पूछा जाएगा मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन। अब हदीस मुबारका में लिखा है वो साफ कहेगा हा हा ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता मेरा रब कौन। अब जिसने रब को रब मानने से इनकार कर दिया, मुझे बताएं उससे कोई अगला सवाल पूछने की गुंजाइश बचती है? भाई जब अल्लाह कोई रब नहीं मानता तो उसे और क्या पूछना चाहिए था? ऐलान हो जाता ये बदबख्त मुझे रब ही नहीं मानता, बस इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दो, फिनिश। हदीस बताती है ऐसा नहीं होगा।
अल्लाह को वो नहीं पहचान सकेगा, रब नहीं मानेगा, मगर फिर भी हुक्म होगा कि फरिश्तों से अगला सवाल भी पूछा जाएगा, माँ दीनों को बता तेरा दीन क्या है। वो फिर कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता मेरा दीन क्या है। दोनों सवालों के जवाब, मगर अभी कहानी खत्म नहीं, इम्तिहान का वक्त खत्म नहीं हुआ, बल्कि हुक्म होगा फरिश्तों से तीसरा सवाल भी पूछा। अब सादा सी एक जरा काबिल गौर बात है, सोचें अल्लाह को रब भी नहीं मान रहा, इस्लाम को अपना दीन भी डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो जो अल्लाह को रब नहीं मानता, इस्लाम को दीन नहीं मानता, उससे तीसरा सवाल पूछने की जरूरत क्या है? मौसम लगता है ज्यादा